हम नहीं चाहते कि जातियों की फूट हो, जातियों के आधार पर, वर्ग के आधार पर लड़ाई हो। लेकिन ये जो मिश्रा टाइप के वकील हैं, ये जबरदस्ती जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से भी मांग करूंगा और आज कलेक्टर एसपी से बात करूंगा ग्वालियर में, उनके ऊपर भी एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए और उनके ऊपर अन्य धाराएं भी कायम होना चाहिए जो इस तरह का षड्यंत्र करके समाज में शांति फैलाने का काम। आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जो इस तरह के जो लोगों में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके पहले मनु विधान चलता था। कुछ लोगों का सपना है कि इस देश को फिर मनु विधान से चलाएंगे। वो शेख चिल्ली जैसे सपने देखना बंद कर दे। किसी भी कीमत पे ये देश भारत के संविधान से चलेगा जो बाबा साहब ने लिखा है, मनु विधान से नहीं चलेगा। बाबा साहब को तक झुठलाने का दुस्साहस करने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आसमान की तरफ थूकने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि थूक उन्हीं के मुंह पे आके गिरेगा। कौन लोग हैं वो? मैंने बताया ना, कोई मिश्रा वकील है, मैं ठीक से तो नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से उसका कोई न कोई संरक्षक दाता भी होगा। पीठ के पीछे, पर्दे के पीछे से लोग संरक्षण देने का काम कर रहे होंगे। से भी मिले और उनके पूरे परिवार से मिले और गांव के लोगों से मिले। सबके मन में भारी पीड़ा है और इस बात की नाराजगी है कि एक तो उस पीड़ित व्यक्ति को उसकी मर्जी के विपरीत ही डिस्चार्ज हॉस्पिटल से कर दिया गया, जबकि वो व्यक्ति अभी चोटिल है, अभी इस हालत में नहीं था कि उसका डिस्चार्ज किया जाए, तो जबरदस्ती डिस्चार्ज कर दिया गया। दूसरी बात, जो घटनाक्रम हुआ है आप सबके संज्ञान में है, इस तरह की घटनाओं में मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उनका आरोप है तो ये कोर्ट सिद्ध करेगा कि वो आरोप सही है कि गलत है। इसको कोई और सिद्ध ना करे, इसको पुलिस सिद्ध ना करे, इसको कलेक्टर सिद्ध ना करे, इसको डॉक्टर सिद्ध ना करे। अगर आरोप है कि अगर पेशाब खिलाई गई, तो जिस तरीके से इस तरह की घटना पे हम लोगों ने दमोह में एनएसए की कार्रवाई करवाई थी, हम यहाँ भी मांग करते हैं कि एनएसए की कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए। जो जातंकवादी लोग हैं, जातंकवादी मतलब जाति के आधार पर आतंक करने वाले लोग, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। तभी देश का ताना बाना एक रहेगा, तभी इस देश की एकता और अखंडता एक रहेगी। तो आज हमने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की है और आपके माध्यम से एसपी से कहना चाहते हैं, कलेक्टर से कहना चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से एनएसए की कार्रवाई कराइए। और एनएसए की कार्रवाई के साथ साथ जो सामाजिक बहिष्कार करने का दुस्साहस उन्होंने किया है, सामाजिक बहिष्कार, जातिगत बहिष्कार, ये अपराध की श्रेणी में आता है। जिन जिन लोगों ने इस तरह की वीडियो डाल के और ऐसी मांग की है, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग की तरफ से स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं स्वयं पिछड़ा वर्ग का हूं। अनिल गुर्जर जी गुर्जर समाज के हैं, रावत है, कुर्मी है, पाल है, कुशवा है, लोधी है, सब आए हैं हमारे नेता प्रदेश के, और सब ने यहां से ये संदेश दिया कि ये लड़ाई सिर्फ दलित वर्ग की नहीं है। जहां भी जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर ऐसी घटनाएं की जाएंगी, वहां पिछड़ा वर्ग एसटी के भाइयों के साथ आगे खड़ा दिखाई देगा। वो में भी घटना हुई है, इसमें एक दलित समाज के